जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी और हम सब हैं मिलाकर अध्ययन मंत्रा चलेगा। तो देखिए ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक सरकार जो है शायद सुन नहीं रही कई सालों से, और एक सरकार ऐसी है जो बिना सुने ही इतनी सारी वैकेंसीज निकाल रही हैं। तो एक वैकेंसी और नई आ गई है बिहार की तरफ से। ये एक वैकेंसी ऐसी है, क्यों मैं इसकी वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, जहाँ पर हमने बीएड को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पीआरटी एग्जाम से बाहर जाते हुए देखा है। उसके अलावा जहाँ हमने केवीएस के भी रिजल्ट को हमने कई मतलब महीनों तक इंतजार करते हुए देखा, जो अभी नहीं आया। डीएसएस भी हम देख रहे हैं। तो इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको, क्योंकि दिनचर्या आपको चलानी होती है, खर्चा आपको चलाने होता है, और आपको सबसे बढ़िया तो आपका जीवन चलाना, उसके लिए आपको रोजगार की जरूरत होगी। तो इसी रोजगार में आपके सामने एक रोजगार पेश किया है बिहार सरकार ने, जिसके लिए उन्होंने आवेदन मांगे हैं पूरे हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान का कोई भी छात्र जो भरना चाहते हैं इस फॉर्म को भर सकता है। उसकी उम्र क्या होगी उसके बारे में पूरी जानकारी, बिल्कुल छोटा और एकदम प्यारा सा वीडियो बना दो। ये वीडियो मैंने आपके लिए से बनाया है क्योंकि जितने भी लोग हमारे जिन्होंने बीपीएससी की तैयारी करी थी, अगर उनकी तैयारी उसी प्रकार की थी, क्योंकि उन्होंने वो तैयारी कर ली थी, तो उसी तरीके से ये भी आपके सामने एक नई वैकेंसी आती है। तो अगर आप उस तैयारी को कर रहे हैं और अभी भूले नहीं हैं, तो आप उसमें अगर थोड़ी सी तैयारी को और ऐड कर देंगे तो आपके सामने एक नौकरी बिल्कुल सामने आ जाएगी। जहाँ तो ये विज्ञापन संख्या जो आई है, जिस विज्ञापन संख्या में जो बात की गई है वहां पर, इस एग्जाम की जो तारीख है जो फॉर्म भरने की, वो है 27/9/2023, और आवेदन की अंतिम तारीख है 11/11/2023। 27 तारीख शुरू होगा और 11 अंतिम होगा। अब इसमें अगर देखेंगे तो जब ये निकलती है तो इसका फॉर्म जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन फॉर्म होगा। तो अगर मैं इसके बेसिक समराइज करते हुए आपको बताता चलो, वो समझिएगा यहाँ। उसके बाद अगर इस पूरी वैकेंसी में यहाँ दो तीन बातें आपके सामने नोटिस करते हुए चले, तो यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं उसमें आपके सामने जो बात आएगी, इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 27 सितंबर से, मतलब अध्ययन मंत्रालय के एनिवर्सरी डे से अगले दिन है स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इसके स्टार्ट के बाद ये 11/11 तक इसकी क्या होगी, लास्ट डेट 11/11/2023 अंतिम तारीख होगी फॉर्म भरने की। आप इस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। एक बात और याद रखिए, ऑनलाइन एग्जाम के फॉर्म को भरने में आप जल्दबाजी करते हैं, फिर उसके बाद ये एरर वो, तो इन्होंने एक कुछ बात जरूरी बोली जो आपको सुनना समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ इस वैकेंसी में अगर आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने 12वीं पास की हो, इसका मतलब मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन आपके सामने कोई मांगेगा, तो मिनिमम जो योग्यता है वो आपकी क्या है, 12वीं पास। अगर आपके पास ही 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं ये वाला बिंदास तरीके से। और उम्र के बारे में अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में भी उम्र जाएंगे आपके 37 वर्ष, और 37 वर्ष अपने आप में हो जाता है काफी, जैसे देखिएगा यहाँ। तो अगर कुछ जैसे लिपिक कलर की जो है, उसमें क्लर्क वाली पोस्ट में आपको कंप्यूटर पर क्या है, हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। किसके लिए, अगर आप क्लर्क के लिए भर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी अगर देखें तो मतलब ज़्यादा भी नहीं है, उसमें 38 है, क्योंकि 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है बिहार में। तो वो फिलहाल क्या है, रिजर्व है। बिहार से बाहर वाला जो भी बच्चा होगा वो सीधा सीधा याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। इस बात के साथ मैं ये वीडियो आपको बिल्कुल कम शब्दों में और वो जानकारी के साथ बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़रूरतें हैं। एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ होगा, उसकी ज़रूरत नहीं। इसमें जहां आप जा सकते हैं, जहां पर आपके सामने अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर के इस टाइपिंग के बारे में है, तो निम्न वर्गीय लिपिक की एक दूसरी वैकेंसी है इंटरमीडिएट वाली, जिसमें आपके सामने 340 और 105 है। बट यहाँ पर अगर आप आगे जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबसे बढ़िया जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और जो आप भर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उसमें आपके सामने निर्देशालय की कुछ आ रही हैं, है ना। नियोजन परीक्षण वाले में परीक्षण कक्ष का, यहाँ पर भी लिपिक का होगा। लेकिन ऊपर चलते 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 बहुत सारी वैकेंसीज आप भर सकते हैं, मतलब कई सारी पोस्ट के लिए आप एक बंदा अप्लाई कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई मना नहीं है, लेकिन अगर कुछ नया आता तो बात की बात है। तो जब आप इन पूरी वैकेंसी को देख लेते हैं तो जो सबसे बड़ी वैकेंसी आती हैं वो आती हैं 4। और जो 4 वैकेंसी मतलब 3 आती हैं, अगर ऊपर देख लियो दूसरी ये दे, इसमें क्या है, राजस्व कर्मचारी उसमें आता है, जो राजस्व वाला। अब तुम रेवेन्यू और भूमि सुधार देख ही रही हो कि वहाँ कितना चला। और भी भाई अगर आप देखते हैं तो आपके गांव में बना, कई बार आपने सुना होगा कानून गो आ रहे और ये आ रहे वो, उसके बाद तो उनके पैसे, उनकी फीस, उनकी सैलरी सारी बाकी तुम समझ गए बात सारी की सारी। इनकी कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो 3,559 है, जिसमें महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे तो 1,055 बिल्कुल क्या है, अलग है। तो यहाँ इसके साथ
बिल्कुल यहाँ पर भी इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है। पंचायत सचिव की एक वैकेंसी है जिसमें 3,532 पोस्ट आपके सामने ये दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर पंचायती राज विभाग में ही आप जाएंगे, लेवल 2 10+2 कंप्यूटर का संचालन और टंकन ज्ञान होगा, या कंप्यूटर या फिर आपका MS वर्ड में पता होगा। तो बेसिकली मैं आपके सामने सिर्फ जो बात बताना चाहता हूँ, आप नंबर ऑफ वैकेंसी तो इधर से हटा दीजिएगा, क्योंकि 11,098 वैकेंसी, लगभग 11,100 वैकेंसी है। तो अगर इस बात को देखते हुए चले, यहाँ पर वैकेंसी यहाँ लिखी है, आपको एक से मतलब है, इतने से नहीं। और बेसिक जो टाइपिंग होती है वो आप कभी भी सीख सकते हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए तो टाइपिंग सीखने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रोज आप कंप्यूटर पे 2 घंटे भी दोगे या 1 घंटा भी दोगे तब भी आप टाइपिंग सीख जाओगे। अब इस पेपर के साथ कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, जिसमें एक पोस्ट जो है वो नगर विकास और जो नगर विकास एवं आवास विभाग की है, जिसमें आपको इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, मतलब आपको शॉर्ट में बोलूँ तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर की नॉलेज। इसमें भी 2,000 कुछ पद है, तो टोटल जब आपके सारे पद काउंट हो जाते हैं तो वो टोटल मिला के हो जाते हैं 11,098। इसको हम रख देते हैं इधर। अब इन 11,098 पदों को जब देखते हैं तो उनकी नियुक्ति का जो आधार होगा वो क्या होगा, तो देखिए हर जगह अगर होगा तो कह देते हैं उपयुक्त जो सभी रिक्तियां क्या है, औबंदिक है। मतलब ये क्या है, घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकते हैं, नॉर्मली बढ़ती हैं, घटती नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अब क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित किया जाएगा। तो उन रिक्तियों को इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। मतलब मान लो एक डिपार्टमेंट ने कहा नहीं जी हमें तो और भी बच्चों की जरूरत है या और भी कैंडिडेट की जरूरत है, तो ये वैकेंसी क्या है, बढ़ सकती है। इसके अलावा न्यूनतम जो आपके सामने बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है। ऑनलाइन आवेदन जब आप भरेंगे, अंतिम तिथि तक आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर होने चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि अपेयरिंग वाले नहीं कर सकते, आपके पास क्या है, इंटर की जो डिग्री है, मतलब आप 12वीं पास कर चुके हो, आप अपेयरिंग में ना हो, ये बात ध्यान के रखिएगा। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे तो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। यहाँ अब एक चीज और आता है, क्या क्या है, ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत पुष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तभी आप अपने रिजर्वेशन के बारे में बता दिए, फिर आपको अदरवाइज उन्हें किसमें कैटेगरी, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या इतने के द्वारा बिहार अधिनियम 15 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे। मतलब आपका जो रिजर्वेशन है वो आपका स्टेट में जो है, मतलब जो बिहार के निवासी हैं उन्हें तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जो बिहार से बाहर के हैं वो किस में काउंट किए जाएंगे, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अर्थात आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि जो बिहार से बाहर का है वो जनरल कैटेगरी में क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर इसमें आप देखेंगे आगे की तरफ चलते हुए, जो SC ST कैटेगरी है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। अब इसमें अगर 2-3 जगह भी आप देखते हैं तो इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन जो आता है उसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिसको पढ़ते टाइम यहाँ पर साफ नहीं तो मैं बता दूं इसका नोटिफिकेशन के साथ यहाँ। अब इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम जो होगा वो कहते हैं कि अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन मिल जाते हैं, जो कि पक्का पक्का मिलेंगे, तो पक्का पक्का मिलने के बाद यहाँ पर परिस्थिति हो जाती है एक एग्जाम प्री में और एग्जाम हो जाता है मेंस में। तो प्री और मेंस के बारे में जो रिजल्ट है यहाँ, तो इसका मतलब एक तो बात तय है कि प्री के बाद मेन, यहाँ तो समझिएगा। अगर प्री में आला होता है तो प्री में जो इन्हें कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, GS बोल रहे हैं। इसके साथ जो GS में आप देखेंगे, GS में आप देख रहे हैं हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, उसके बाद करंट अफेयर्स आता है, बिहार का आ जाता है, साइंस वाला एरिया अलग आ जाता है, साथ साथ में इसमें मैथ भी आने वाला है। जो मैथ होगा वो अप टू 10th क्लास का होगा, जो अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हैं वहीं तक का होगा। साथ साथ में आप इसमें क्या देखेंगे, रीजनिंग। ये वाला जो सिलेबस होगा वो तो आपको मिलेगा प्री में। प्री में जो भी बच्चा पास हो जाता है, जो भी बच्चा पास हो जाता है, वो कह रहे हैं कि उसके 5 गुना आप मेंस के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि इस वैकेंसी का जो प्री एग्जाम होगा, अगर उसे आप पार करते हैं तभी आप मेंस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। रही इसके साथ की आप जानकारी देखेंगे, आज तक के इतिहास में आपने ऐसा बैच सुना नहीं होगा जो आप देखेंगे कल
मतलब हम जब 20 तारीख को अपने एक बेंच वो लॉन्च होने वाला है एनिवर्सरी स्पेशल, तो उसमें हम इसके बारे में भी कुछ जिक्र करेंगे। उसके लिए आप कल शाम को 5 बजे आ जाइएगा। कुछ खास होगा आप लोगों के लिए, लेकिन हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो 37 साल से कम है भरना चाहते हैं इस फॉर्म को भर दीजिएगा। महिला हो चाहे पुरुष वो भर सकता है। बस याद रखिएगा बिहार के अगर निवासी नहीं है तो आप काउंट किए जाएंगे जनरल कैटेगरी में। डिटेल सिलेबस और सारी चीज़ों के साथ आपको फिर मिलेगा अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने हो अध्ययन मंत्रा पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।